नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास पर मैं आपका अध्ययन कराऊंगा। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, या जो प्रश्न आए हुए हैं या जो प्रश्न आने की उम्मीद है, उन सभी प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलेगा। तो आप धैर्य के साथ चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। आपको, अगर आप नए विजिटर हैं तो आपको जानकारी दे दूं कि सुबह के 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, दोपहर के 2 बजे आपको संविधान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और रात के 8:05 पे आपको हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। प्रयास करेंगे कि आज छोटे से समय में ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन किया जाए, ज़्यादा प्रश्नों को देखा जाए। तो कॉपी पेन लेके बैठें और देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो है वो सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। आपके विकल्प है गारो, खासी, कुकी, टिपरा। समझ में आ रही है बात दोस्तों? हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों पर डिस्कशन पहले कर रखा है, अब ये उसी चीज़ का रिवीजन है। तो प्यारे दोस्तों, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो है वो सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। गारो, खासी, कुकी, टिपरा। गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो वर्ष 1765 की बात है। दीवानी जब प्रदान की गई थी ब्रिटिशों को, तो सबसे पहले वो जिन पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वो थी खासी। कौन सी जनजाति थी प्यारे दोस्तों? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? विकल्प क्या है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। चौथा जो विकल्प है वो कह रहा है कि प्रांतों में प्रतियोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। समझे दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन को, 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय व राज्य सरकारों के शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना। चौथा है प्रांतों में प्रतियोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। जिसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो वो होगा कि प्रांतों में प्रतियोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी हर प्रश्न की तरह इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? आपके विकल्प क्या है? ब्लेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। हम लोग ने काफ़ी प्रश्नों को पहले भी देख रखा है, अभी भी डिस्कशन किया और अब उसका रिवीजन हो रहा है। तो निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? ब्लेजली ने, हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने या फिर डलहौजी ने? तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो निम्न में से जिसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वो थे ब्लेजली। कौन थे दोस्तों? ब्लेजली। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? विकल्प क्या है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो निम्न में से जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन वो व्यक्ति थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है?
प्यारे दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन ने लागू किया था। कब किया था? तो 1878 में लागू किया था। कब किया था? 1878 में लागू किया था, याद रखिएगा। किसने किया था? लॉर्ड रिटन ने किया था। और इसको हटाया किसने था? लॉर्ड रिपन ने। आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया? तो लॉर्ड रिपन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका परिवर्तन किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लागू किसने किया था? लॉर्ड रिटन ने लागू किया था। और कब लागू किया था? तो 1878 में लागू किया था। अगला प्रश्न क्या है? किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रचार अधिनियम समाप्त किया गया? विकल्प क्या है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रसार अधिनियम को समाप्त किया गया था? विकल्प क्या है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो जिस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रचार अधिनियम को समाप्त किया गया था वो व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से या फिर पांडिचेरी से? समझ में आ रहा है दोस्तों प्रश्न? 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से या फिर पांडिचेरी से? 1880 की बात की जा रही है, याद रखिएगा। तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था प्यारे दोस्तों कलकत्ता से। कहाँ से होता था? कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बैनर्जी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं। आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं दोस्तों। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास करें। अगर हम आपको सफलता दिलाने के लिए लगे हुए हैं दोस्तों, तो आपकी छोटी सी सपोर्ट बहुत से लोगों को चिराग की रोशनी दे सकता है दोस्तों। इसी प्रयास में हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी दोस्तों? शिशिर कुमार घोष। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। तो भारतीय द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था वो था द हिंदू। कौन सा पत्र था दोस्तों? पहला समाचार पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था वो था द हिंदू। और ये विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? विकल्प क्या है? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। समझ में आ रही है बात कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। ये प्रश्न आपके बिहार पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है प्री में। तो निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। तो दोस्तों मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वो कौन सा पत्र था? तो वो लीडर था। क्या था दोस्तों? लीडर। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा।
यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो वो था लीडर। लीडर बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र नहीं छापा जाता था? विकल्प क्या है? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापा जाता था? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। आपके विकल्प हैं अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। तो जिस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापा जाता था वो कौन सी भाषा है, आइए देखते हैं। तो इसको अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था, गुजराती भाषा में छापा जाता था, तमिल भाषा में भी छापा जाता था, पर उर्दू भाषा में इसको नहीं छापा जाता था। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट होगा दोस्तों, यहाँ से इसको ठीक कर लेते हैं। कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया हुआ है भारत मित्र, तो भारत मित्र की बात करें तो भारत मित्र किससे मिलता है? हिंदी भाषा में छपता था। राष्ट्रगान की बात करें तो ये मराठी भाषा में छापा जाता था। प्रज्ञा मित्र की बात करें तो गुजराती भाषा में छापा जाता था। और नायक किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। याद रखिएगा, भारत मित्र हिंदी भाषा में, राष्ट्रगान को मराठी भाषा में, प्रज्ञा मित्र को गुजराती भाषा में और नायक को बंगाली भाषा में। तो इस लिहाज से आपका विकल्प कौन सा होना चाहिए? 3, 4, 2, 1 ये आपका सम्मिलित हो रहा है। ये किस विकल्प में दे रहा है? तो ये सी विकल्प में दे रहा है दोस्तों। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र को आरंभ किया था? मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या फिर खलीकुज्जमा। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र को आरंभ किया था? मौलाना आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, शौकत अली ने या फिर खलीकुज्जमा ने। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। तो निम्नलिखित में से जिसने कौमी आवाज़ पत्र को आरंभ किया था वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन व्यक्ति थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर। बस समझ में दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा मनसुख लाल नजर। क्या होगा दोस्तों? मनसुख लाल नजर इसका सही उत्तर होगा। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे दोस्तों मनसुख लाल नजर। कौन थे? मनसुख लाल नजर। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? विकल्प क्या है? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे जहाँ के विप्लव से जुड़े थे वो था बैरकपुर, बैरकपुर छावनी दोस्तों। ठीक है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की निम्नलिखित
क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 की निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। तो नाना साहेब कमांडर इन चीफ माने जाते थे। और रामचंद्र पांडुरंग की बात करें तो किनका नाम था? तो तात्या टोपे का नाम था, तात्या टोपे। तो बी विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सही माना जाएगा। ठीक है, नाना साहेब ऑप्शन में दिखा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नाना साहेब को कमांडर इन चीफ, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों? माफ़ कीजिएगा, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ भी कौन था? तात्या टोपे था। और रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का नाम था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या कौन सी है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। 1857 की वीरांगना यानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी जन्मस्थली कौन सी थी? आगरा थी, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो आपको बता दूं कि छबीली मनु या मणिकर्णिका का जन्म यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1900 कब हुआ था भैया दोस्तों? 1935 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 19 नवंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। और किसके दरबार में कार्यरत थे? मनु के पिता जो थे वो झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में कार्यरत थे। ठीक है, तो माना जाए तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 19 नवंबर 1935 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे एवं निम्नलिखित में से किसके संबद्ध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे एवं निम्नलिखित में किसके संबंधित थे? तो ये थे बिहार, यानी बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे और कहाँ से संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार से संबंधित थे। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो अंग्रेजी भारतीय सेना की बात करें तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल का जो प्रयोग किया गया था वो दिसंबर 1856 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? दिसंबर 1856 में किया गया था। तो बी विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह, नाना साहेब द्वारा नेतृत्व ग्रहण करना, बेगम हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या फिर झांसी की रानी का विद्रोह। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना जो संबंधित थी दोस्तों वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचने पहली घटना थी। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेर्से, ब्यूविलर। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेर्से या फिर ब्यूविलर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हेर्से। हेर्से जो थे वो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंद पेशवर सिंह, पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दीवान मनीराम दत्त। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फ़तेह अली खैराबादी, नवाब लियाकत अली। अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था 1857 के विद्रोह में? तो सबसे बड़ा विद्रोह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था दोस्तों? मौलवी अहमदुल्ला शाह वो व्यक्ति हैं जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आपने प्रश्न क्या देखा कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ए विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था? मीर तकीमीर, जोन्स, गालिब, इकबाल। तो इसका सही उत्तर है गालिब। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, रामगढ़ के लोधी। तो दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा मदद की थी वो कौन थे? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। कौन थे दोस्तों? ग्वालियर के सिंधिया। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर रात के 8:05 पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।